हेलो डियर स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज आइए हम देखते हैं, पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अर्थात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसकी पहले परिभाषा बता रहे हैं, डिफिनेशन। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो क्या होता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये पहला माध्यम है, मानते पहला माध्यम क्या है, विरल है, विरल माध्यम है। दूसरा यह ये मतलब फर्स्ट माध्यम है, ये दूसरा माध्यम क्या है, सघन माध्यम, सघन माध्यम। ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल अर्थात अभिलंब, अभिलंब है। तो कोई प्रकाश की किरण है जो पहले माध्यम में प्रवेश करती है। आने वाली प्रकाश की किरण क्या कहते हैं, आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। और आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। ये दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसे कौन सी किरण कहते हैं, अपवर्तित किरण। कौन सी किरण, अपवर्तित किरण, वर्तित किरण। अपवर्तित किरण। तो इसे रियल में किस सीधा आना चाहिए था। ये कौन सा कोण है, कितना हुआ विचलित, इसे डेल्टा एम, अर्थात इसे क्या कहेंगे, विचलन कोण। इसे क्या कहेंगे, विचलन कोण, विचलन कोण। और ये क्या है, कौन सा कोण है, अपवर्तन कोण। कौन सा कोण है, लिखते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। देखो हमने बताया ये कौन सा माध्यम है, पहला माध्यम है, विरल माध्यम है। आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, तथा अभिलंब और आपतन, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तथा जब दूसरे माध्यम में जाती है प्रकाश की किरण तो क्या हो जाती है, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बने कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। अब कितना विचलित होती है, ये डेल्टा एम विचलित होती है, अर्थात विचलन कोण। कितना विचलित होती है, डेल्टा एम। इसे क्या कहते हैं, विचलन कोण। कितने अंश कोण है ये, इसे क्या कहेंगे, विचलन कोण कहते हैं। लिखते हैं परिभाषा, लिखते हैं इसकी। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, कौन से माध्यम में, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या होता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो वह अपने मार्ग से विचलित
जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अब इसके नियम कितने होते हैं, जैसे हमने बता दिया अगली वीडियो में परावर्तन, तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं, उसी प्रकार इसके भी 2 नियम होते हैं। आइए देखते हैं वो कौन से नियम है। पहला नियम है, कौन सी किरण है? आपतित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। अब दूसरा नियम क्या है उसे भी देखते हैं। पहला नियम हो गया, दूसरे नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम, अर्थात अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहेंगे? स्नेल का नियम। तो आइए देखते हैं दूसरा नियम क्या है। आपतन कोण की ज्या। अब ज्या क्या होता है? ज्या साइन होता है, को ज्या कास होता है, टेन स्पर्श ज्या टेन थीटा को बोलते हैं। तो ज्या हम क्या लिखेंगे? आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन। आपतन कोण की ज्या बेटर लिख देते हैं साइन आई। आपतन कोण की ज्या साइन आई। आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या ब्रैकेट में लिखते हैं क्या? साइन आर के अनुपात लिखते क्या? सॉरी, क्या का लिखते हैं? साइन आर का अनुपात एक क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू होता है, अर्थात नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। हमने क्या बताया? साइन आई, आपतन कोण कीजिए साइन आई। तो आइए लिखते हैं साइन आई तथा अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर। क्या लिखा है? साइन आर। तो हम साइन आर लिखते हैं। का अनुपात किसके बराबर होता है? एक नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। हम चाहेंगे इसे नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बताते हैं। अब हम बताते हैं प्रकाश जो रे होता है उसका वेग इसमें बदल जाता है। हम जानते हैं कि ये विरल है। अगर कोई भी चीज़ हो, जैसे हम ही हैं, अगर रोड है, रोड पे चलते हैं तो अगर रोड खाली होती है तो हम कितने तेज चलते हैं, दौड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर वही कहीं भर
भीड़ हो तो हम क्या कैसे चलेंगे, बहुत स्लो चलेंगे। तो उसी प्रकार प्रकाश जब विरल माध्यम में होता है तो उसका वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, अर्थात निर्वात होता है। निर्वात में भी प्रकाश गमन कर सकता है, आप जानते हैं। तो विरल माध्यम में प्रकाश क्या होता है, तेज चलता है, अर्थात उसका वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन जब सघन माध्यम में पहुंचता है तो उसका वेग क्या हो जाता है, बदल जाता है। वो डिपेंड करता है कि माध्यम कैसा है, उसका अपवर्तनांक कितना है। जैसे अब जल में प्रवेश कर रहा है या कांच में प्रवेश कर रहा है या हीरे में, कुछ भी हो सकता है, माध्यम दूसरा कुछ भी हो सकता है। तो उसमें किस प्रकार प्रवेश करता है, मतलब उसका वेग उस पर डिपेंड करता है, उसके माध्यम पे डिपेंड करता है। इसमें प्रकाश में क्या होता है, केवल इसका जो आवृत्ति होती है, तरंग दैर्ध्य भी बदलता है, लेकिन इसमें क्या नहीं बदलता, आवृत्ति नहीं बदलती, अर्थात फ्रिक्वेंसी जो होती है वो नहीं बदलती। तो हम देखते हैं कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है। जल का अपवर्तनांक होता है, इसे किससे डिनोट करते हैं, म्यू, डब्ल्यू लिख देते हैं वाटर। इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33 होता है। दूसरा क्या हो गया, वायु में मतलब वायु का निर्वात क्या, मतलब अपवर्तनांक क्या होता है, देखते हैं। वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, म्यू, एयर लिख देते हैं, ए फॉर एयर हो गया, इसका होता है ये। अब देखते हैं कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। कांच का अपवर्तनांक, जी लिख देते हैं, ग्लास, इसका होता है 8.5, अर्थात 1.5 होता है किसका, ग्लास का। वाटर कितना होता है, 1.33। एयर का कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद हम देखते हैं हीरे का क्या होता है, अर्थात डायमंड का। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 होता है। इसी प्रकार कई भी माध्यम हो सकते हैं। तो हम एक फार्मूला लिखते हैं कि जैसे प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। अब आप कैसे पूछ सकते हैं कि आपतित किरण जो है उस अभिलंब से कब पास होती है, कब दूर, अभिलंब से दूर जाती है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब के पास जाती है। लेकिन अगर उसी माध्यम को पलट दिया जाएगा, अर्थात बदल दिया जाए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कराया जाए तो प्रकाश की किरण किधर जाएगी, इधर ना जाकर ये इधर जाएगी। ये जब सघन माध्यम ये होगा, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, वो अभिलंब से दूर भागेगी। लेकिन अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता तो वह अभिलंब के पास आएगी। अब वो डिपेंड करता है प्रकाश सघन माध्यम से आ रही है या विरल माध्यम से आ रही है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब के पास आएगी, या उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो हम जानते हैं जब प्रकाश विरल माध्यम सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब के पास जाएगी। तो इसकी बात करते हैं हम अपवर्तनांक की। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, v के। अर्थात हम जानते हैं जैसे अगर अपवर्तनांक बढ़ेगा, अगर माध्यम सघन माध्यम अगर कांच होगा तो कितना होगा, 1.5। कांच होगा तो कांच में प्रकाश का वेग कम हो जाएगा, अर्थात उसका अपवर्तनांक बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा अपवर्तनांक तो क्या होगा, ये घटेगा। क्यों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर अपवर्तनांक का मान बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी अर्थात प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर प्रकाश का वेग बढ़ाते हैं तो ये कम हो जाएगा। तो हम देखते हैं, हमने पढ़ा था v बराबर क्या होता है, n लैम्डा।
लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य है, वेव लेंथ। क्या है? वेव लेंथ। तो v डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है? लैम्डा होता है, क्योंकि अपवर्तनांक तो निश्चित होगा कि कांच से जाएगी तो उसका बदल तो जाएगा नहीं, कांच ही रहेगा। तो इसलिए हम n क्या है? n अपवर्तनांक है, यहाँ म्यू अपवर्तनांक है, n क्या है? सॉरी, n क्या है? फ्रिक्वेंसी है। ये क्या है? आवृत्ति। तो क्या होता है? निश्चित रहती है। क्या होता है? निश्चित रहती है, निश्चित होती है। आवृत्ति क्या होती है? निश्चित होती है। तो हम लिख देंगे जो आवृत्ति होती है निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। तो एन क्या है? फ्रिक्वेंसी है, अर्थात आवृत्ति है। तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा? नियतांक आएगा। तो नियतांक क्या होता है? सी होता है। अब हम इसके माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं, प्रकाश की किरण वायु से होकर जल में प्रवेश करती है। तो प्रकाश का वेग जल में कितना होगा? ये क्वेश्चंस कई बार पे एग्जाम में आया है। जिसे हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो प्रकाश की किरण किससे जाती है? वायु माध्यम से जाती है। वायु से होकर किसमें जाती है? जल में। अर्थात सघन क्या होगा? जल क्या है? वायु अगर सघन है या जल? वायु विरल है, जल क्या है? सघन है। तो जब सघन माध्यम में जाती है तो जल का कितना अपवर्तनांक होता है? हम लिख सकते हैं जल का अपवर्तनांक, हमें पता है जल का अपवर्तनांक कितना होता है। हमने बताया जल का अपवर्तनांक कितना होता है। इसे हम लिख सकते हैं कितना? 4/3 या 1.33। तो किस में प्रवेश करता है? जल में प्रवेश करती है। तो इसका मान कितना होगा? 1.33। हमको पता है प्रकाश का वेग, हमने बताया c क्या होता है। c बराबर कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है? प्रकाश का वेग है। इसे लिख सकते हैं प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो हम लिख सकते हैं इस माध्यम से अपवर्तनांक दिया है 1.33 इंटू, सॉरी इक्वल का निशान लगा है। c का मान कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हमें क्या निकालना है? जल में प्रकाश का वेग क्या होगा। तो v लिख देंगे हम। इसको हमने क्या बताया था? 4/3 भी लिख सकते हैं इसके दर पे। हम इसके दर पे क्या लिख सकते हैं? 4/3। तो अब v इधर लिख देंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड डिवाइड कितना है? 4/3। 4 नीचे लिख देंगे /3। देखिए इसे v बराबर फिर लिखेंगे 3, ये नीचे चला जाएगा ऊपर, 3 × 3 हो जाएगा 10⁸ मीटर पर सेकंड, 4 आ जाएगा। तो इसे लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए 3 × 3 9, 9/4 × 10⁸
मीटर प्रति सेकंड। डिवाइड करेंगे 4 से, 4 कम 4, 4 दूना 8, 2 आएगा, कितना बचा, 1 बचा, 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना बचेगा, 2 बचेगा, 0 उतारेंगे 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अगला सवाल बताते हैं। प्रकाश का वेग बताया था हमने, कितना होता है, c 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब हम देखते हैं इसको माध्यम क्या मान लेते हैं। अभी क्या माने थे, जल माने थे। अब हम मानते हैं प्रकाश कांच में प्रवेश करता है। इसमें प्रवेश करता है, ये माध्यम क्या हो गया, कांच हो गया। ये क्या हो गया, इसको हम क्या मानते हैं, वायु मानते हैं। क्या है, ये वायु है, विरल है। अब देखते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश वायु से होकर कांच में प्रवेश करती है। कहाँ पे, कांच में प्रवेश करती है, कांच में प्रवेश करती है तो कांच में प्रकाश का वेग कितना होगा, प्रकाश का वेग कितना होगा, वेग कितना होगा। इसे देखते हैं। हमने बताया प्रकाश का वेग कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच का पावर टाइम कितना होता है, 1.5 होता है। तो हम देखते हैं, अभी फार्मूला क्या बताया, म्यू बराबर c/v, अर्थात ये क्या है, अपवर्तनांक है। तो हम लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का वेग लिख दिए। हमें म्यू का मान कितना दिया गया है, वी हम लिख देंगे। म्यू का मान कितना दिया गया है, 1.5। तो हम वी का मान निकालना है हमें। किसका मान निकालना है, वी का, अर्थात कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो उसे निकालना। हम देखते हैं, वी बराबर हो जाएगा, इधर चला जाएगा, ये यहाँ चला आएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये कितना होगा, 1.5 डिवाइड 0 हटाएं 0, 15 दूना 30, कितना आ जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अभी जल में कितना आया था, जल में प्रकाश का वेग कितना था, अभी जो आंसर आया था, प्रकाश का वेग, जल में प्रकाश का वेग कितना था, 2.25 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब हमें बताइए कि
किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक है? इसका मान अधिक है या इसका मान अधिक है? इसका मान अधिक है। इसका मान अधिक है, इसका मान अधिक है। अर्थात ये क्या है? कांच है। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5 होता है और जल का 1.33। इससे हमें पता चला कि अगर माध्यम अधिक सघन होगा तो प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। देखिए जल में प्रकाश का वेग कितना है? 2.25 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन कांच में 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। कौन सा बड़ा है? जल में प्रकाश का वेग अधिक है कांच की अपेक्षा। कांच की अपेक्षा किसमें? जल में अधिक है। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या हो सकता है। अब हमें माध्यम न देकर हमें उसका वेग दे सकता है कि उस अगले माध्यम में उसका वेग कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी दे सकता है। तो उसका हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है। अपवर्तनांक पूछ सकता है। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, जब प्रकाश वायु से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। जब प्रकाश वायु से दूसरे माध्यम में, अर्थात ये वायु है, ये दूसरा माध्यम कोई भी माध्यम है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका वेग हो जाता है। कितना हो जाता है? 1.5 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा? आपकी हमें उसका v का मान दिया है। कितना दिया v का मान? 1.5 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड v का मान दिया। हमें c का मान पता है। c का मान कितना होता है? c का मान वही प्रकाश का वेग 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। हमें क्या निकालना है? म्यू का मान निकालना है, अर्थात अपवर्तनांक निकालना है। इसे हमें नहीं पता। फॉर्मूला बताया था c डिवाइड बाई v। तो c का मान कितना दिया गया है? 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड डिवाइड बाई कितना है? 1.5 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, 10 की घात 8 से 10 की घात 8 कट गया। कितना बचा? 3/1.5। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। कितना बचा? 30 का 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 दूना कितना होता है? 30। कितना आ गया? अपवर्तनांक कितना आ गया? हम लिख देंगे अपवर्तनांक कितना आ गया? 2। कितना आ गया अपवर्तनांक? 2 आ गया। आइए अगली
जब जैसे देखते हैं विरल माध्यम, विरल माध्यम की बात करते हैं तो विरल माध्यम क्या होता है? विरल माध्यम जैसे ये विरल माध्यम में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, वो कितने दूर दूर होते हैं, कहाँ दूर दूर होते हैं। लेकिन अगर सघन माध्यम की बात करेंगे, ये क्या है? विरल माध्यम। विरल माध्यम ये क्या है? सघन माध्यम। इसके मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे। अब आप बताइए, हमें इसमें चलने में अच्छा रहेगा या इसमें? इसमें ज़्यादा अच्छा होगा ना, क्योंकि ये विरल माध्यम है। तो इसीलिए प्रकाश का वेग में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश का वेग बदल जाता है, उसकी तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। लेकिन क्या नहीं बदलता प्रकाश का वेग में? वो किसी भी माध्यम में जाए, उसमें कौन सी चीज़ है जो नहीं बदलता? वो है फ्रिक्वेंसी, अर्थात आवृत्ति। प्रकाश कहीं भी जाए, किसी भी माध्यम में जाए, तो उसका आवृत्ति नहीं बदलता। उसका आवृत्ति क्या होता है? सेम होता है हमेशा। लेकिन हाँ, अगर प्रकाश सफ़ेद प्रकाश की जगह या नीली या कुछ भी कलर की प्रकाश है, उसका फ्रिक्वेंसी अलग अलग होगा। लेकिन सेम प्रकाश के लिए अगर वही प्रकाश की किरण को अगर मारेंगे, मतलब लाइट अगर पृष्ठ पे डालेंगे, ये माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करेंगे। जैसे कांच है, दूसरा माध्यम क्या है? कांच है। ये क्या है? कांच है। ये प्रकाश आ रही है, ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, कांच। अब इसमें से जाएगी तो प्रकाश किरण क्या होगा? ये क्या है? अभिलंब है। अभिलंब है, ये आने वाली किरण है, आपतित किरण। तो क्या बताया अभी? विचलन कोण। कौन सा कोण है? विचलन। अब विचलन कोण कैसे निकलेगा? कैसे पूछ लिया? कितना विचलित हुई प्रकाश अपने मतलब मार्ग से, कितना विचलित हुई, तो उसे हम देखने के लिए क्या करेंगे? ये कौन सा कोण है? आई है। और ये कितना है? ये पूरा कितना है? आर है। इसको अगर इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल आएगा? आई से अगर हम